हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। बेटा, बताने वाला हूँ आज आपको कि सीबीएसई वेरिफिकेशन के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों के रिजल्ट आ भी चुके हैं वेरिफिकेशन के। क्लास 12 की बात कर रहा हूँ मैं। 10th वाले भी आपके बहुत जल्दी 16 अगस्त से पहले-पहले आ जाएँगे और 12th के सारे वेरिफिकेशन के रिजल्ट 12th ऑफ अगस्त से पहले आ जाएँगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी है, ठीक है? अब आज की ये वीडियो पर्टिकुलरली फ़ोकस्ड है कि मैक्सिमम रिजल्ट में वेरिफिकेशन में लिखा हुआ आएगा नो मिस्टेक फाउंड। आपके सामने यहाँ लिखा भी हुआ है नो मिस्टेक फाउंड, ठीक है? उसको अच्छे से देख लीजिए। नो मिस्टेक फाउंड को अपना कुछ ऐसा ही वेरिफिकेशन रिजल्ट आपका आएगा और इस फर्स्ट प्रोसेस में मार्क्स नहीं इंक्रीज होते, ठीक है? अब सवाल ये है कि सर क्यों नहीं होते? अगर हमें लग रहा है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और सीबीएसई से जो मार्क्स हैं हमारे वो गलत कुछ चढ़ गए हैं, तो हमारा तो इस प्रोसेस के अंदर मार्क्स में इंक्रीज आना होना चाहिए। कुछ ना कुछ मार्क्स में तो इंक्रीज आना ही चाहिए बिल्कुल भी। फिर भी हमारे मार्क्स में इंक्रीज क्यों नहीं आता? व्हाई सो? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाई marks doesn't increase in the verification process. No mistake found is the most commonly seen status. सबसे ज्यादा दिखने वाला स्टेटस आपका यही है, नो मिस्टेक फाउंड। ऐसा क्यों होता है? क्यों सीबीएसई नो मिस्टेक फाउंड लिख देता है? क्या सीबीएसई चेक भी करता है या बस, समझ आ रहा हो ना, कि बस दिखा दिया और चल पड़े आगे? तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। आपको एक शीट भी दिखाऊँगा, ठीक है? उस शीट से आपको बताऊँगा भी कि क्या है एक्चुअल में ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस, क्या होता है इसके अंदर, पूरा आपको एक बारी शॉर्ट में पूरा-पूरा बताऊँगा। देखिए, ये एक बच्चे की शीट है, ठीक है? आराम से देख लीजिए, ठीक है? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी शीट है, ठीक है? इस बच्चे के मार्क्स भी देखना और इसके मार्क्स की कहानी भी आपको बताऊँगा क्या है, ठीक है? इसका पेपर सैटरडे 9th मार्च 2024 को हुआ है, मतलब ये शीट पुराने वाली है बेसिकली, ठीक है? और सब्जेक्ट है 041, मतलब मैथ्स है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। और कोड नंबर है 65/2/1। कोई भी अगर आपका टीचर है, ठीक है? और अगर आप 12th में भी हैं अपना, तो आप ये शीट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल इस शीट से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वेरिफिकेशन में होता क्या है, उसको ध्यान से समझ लेना बस, और कुछ ना समझो। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। उनके हिसाब से वेरिफिकेशन होगा पूरी शीट की जाँच। वेरिफिकेशन में सीबीएसई पूरी शीट की जाँच करके देगा, ठीक है? स्कूल वाले कहते हैं हम आपकी शीट की जो है जाँच करा देते हो दोबारा से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ओह! और आप कहेंगे अच्छा पूरी शीट की वेरिफिकेशन हो जाएगी, कितने में? ₹500 में। वॉव! करा लेते हैं फटाफट, ठीक है? आपके सामने, ठीक है? यहाँ पर कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। ये जो आपके सामने है ना टेबल बनी हुई है, इसको हम कहते हैं केजिंग, ठीक है? ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं केजिंग, ठीक है? तो वेरिफिकेशन के इस प्रोसेस में सीबीएसई बस केजिंग चेक करता है। मान लो अगर मुझे वेरिफिकेशन करना हो तो इस शीट का वेरिफिकेशन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगाऊँगा मैं। कैसे? 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, 4 नंबर ठीक है। 1 2 ठीक है टोटल। उसके बाद 1 ठीक है बिल्कुल, और लास्ट में कुछ नहीं, मतलब ये 4 2 6 1 7 ठीक है जी, 7 केजिंग तो ठीक है बिल्कुल। अब क्या करा जाएगा केजिंग के अलावा इसके अंदर, जो ये मार्क्स का प्लेसमेंट कर रखा है ना, वो चेक करा जाएगा, ठीक कर रखा है, नहीं कर रखा। मतलब क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में 0 मार्क्स हैं, ठीक है? और ऐसे ही कोई और देख लीजिए जस्ट, ठीक है? 38 में आपके यहाँ पर लग रहे हैं शायद 2 मार्क्स हैं, ठीक है? तो बस ये प्लेसमेंट करे जाएगा, ठीक है? 28 में 0, 38 में जो भी है मार्क्स वगैरह, उसको यहाँ प्लेस करना, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, 28 में 0 है, बिल्कुल है अपना, ठीक है? 38 में 0 ही है, वो 2 नहीं है, 0 ही है अपना। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस मैं आपके सामने यहाँ करके दिखा रहा हूँ ना, जिसमें मैं बस मार्क्स को प्लेस कर रहा हूँ। ऐसे एक और वो देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो यहाँ पे आके चेक करना कि मार्क्स 30 में 0, 32 में 0, ठीक है? और उसके बाद आपके 33 में 0, ये जो प्लेसमेंट हो रहा है मार्क्स का, ठीक है? इसी को हम कहते हैं केजिंग, ठीक है? तो सीबीएसई बस ये चेक करेगा, कोई भी कर सकता है, 32 में 0, 33 में 0, 31 में 0, पीछे जो मार्क्स हैं और जो यहाँ मार्क्स हैं, बस ये चेक करना है कि ठीक है नहीं, बस इतना चेक करा जाता है केजिंग में, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, टोटलिंग में चेंज आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो क्लर्क कर रहे हैं, क्लर्क मतलब कोई भी इंसान वेरिफिकेशन की प्रोसेस कर सकता है। मतलब जो सीबीएसई का क्लर्क है, जो कि शायद इतना एजुकेटेड है या नहीं है, जो कोटा से हो सकता है एडमिशन ले हो या कुछ भी एडमिशन, या वहाँ पे वो नौकरी कर रहा है बेसिकली, वो इस प्रोसेस को कर सकता है। सीबीएसई ने कहा भाई एक बार टोटलिंग चेक कर दो, ठीक है जी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो वेरिफिकेशन का रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाता है, क्योंकि टोटलिंग चेक करने में 10 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। बस आपको चेक करना है पूरी शीट में, भैया ये केजिंग ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन 8 में 0 मार्क्स चढ़े हैं, ठीक है, क्वेश्चन 9 में 1 मार्क चढ़ा है, ठीक है।
बस, और उसके बाद ये टोटलिंग कर देना 7 नंबर, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर मैं आपको कहूं कि इस बच्चे के जो नंबर ये 7 आए हैं, ये 7 नहीं है, इस 7 के अंदर पूरे, आई रिपीट पूरे 52 मार्क्स ऐड होंगे। ये वही शीट है जो मैंने आपको बताया था, जिस शीट पे इतिहास लिखा गया है। इतिहास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का इंक्रीमेंट अब तक सीबीएसई ने इसी शीट में करा है मैथ्स में, और ये मार्क्स 1, 2, 3, 4 नहीं है, पूरे 52 मार्क्स, ठीक है। आप ये खुद सोचिए, ये बच्चे का अपने ऊपर भरोसा है। अब आप कहेंगे अरे नहीं सर, क्या इसमें कैसे, हम तो नहीं मानते कि इसमें 52 मार्क्स बढ़े होंगे अपना, हमें विश्वास ही नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता बिल्कुल। विश्वास किसी को देखना है या किसी को ये जानना है, कुछ नहीं है। मैं आपको सेट नंबर नोट करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने मैथ्स पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, तो सेट नंबर 65/2/1, ठीक है, के हिसाब से ये सारे आंसर आपके सामने हैं। आप आराम से, मैं एक एक पेज दिखा रहा हूँ आपको, आप आराम से एक बार, जस्ट ज्यादा नहीं, ये जिन 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 क्वेश्चन में 0 नंबर मिले हुए हैं, इन क्वेश्चन को एक बार देख लो ध्यान से। क्या ये क्वेश्चन 0 मार्क्स डिजर्व करते थे या नहीं करते थे? एक बार इनको देख लो अच्छे से, बस आपको अपने आप दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। क्या ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे सीबीएसई ने बच्चे को 0 मार्क्स दे रखे हैं, बड़ी बड़ी 0 लगा रखी है, क्या ये क्वेश्चन गलत हैं या गलत नहीं है? इनको ध्यान से देख लो अच्छे से, और एक बार देख लेना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, आप देखने के बाद ना आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि इतने बड़े बड़े जो क्रॉस लगे हुए ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन ठीक है। 52 मार्क्स इंक्रीमेंट का मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बच्चे ने 8-10 नंबर का पेपर क्वेश्चन में गलत कर रखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमने इस बच्चे के 58 मार्क्स के लिए चैलेंज करा था और 52 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं अपना। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर की हेल्प बहुत जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को इस बारे में सच में विश्वास नहीं होता कि ऐसा कर सीबीएसई कर सकता है, लेकिन भाई सीबीएसई सच में ऐसा ही करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो लोग मैथ्स में इतनी नॉलेज रखते हैं, जस्ट गो फॉर इट। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप में से कोई ये कह दे कि नहीं सर इसमें मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो बात है, मार्क्स बढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सही है बिल्कुल, जबकि बच्चों को नंबर कितने मिले हैं? केवल 7, ओनली 7 मार्क्स। तो ये हाल है सीबीएसई का। तो कुछ चीज़ें ऐसी सीबीएसई करता है जिसको देखने के बाद विश्वास उठ जाता है। ऐसा ही केस इस बार क्लास 10th के बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जितने केसेस आए हैं फिलहाल, क्योंकि सीबीएसई वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, मैं आपको कुछ डेट भी बता देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहना भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी हैं ना, ठीक है। तो क्लास 12 के लिए स्टेप 2 की जो डेट है, ठीक है, जिससे उनकी आंसर शीट आएगी, वो है 13 अगस्त, ठीक है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना ताकि आपको जल्दी से जल्दी शीट मिल जाए, और अगर आप नहीं भर सकते, रात को ही फॉर्म या कोई दिक्कत है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे, हमारी टीम पूरी रात अवेलेबल रहती है फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपसे डिटेल लेकर आपका फॉर्म फिल कर देंगे। जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे फॉर्म फिलिंग के, वो अप्लाई होंगे, ठीक है। और क्लास 10th के लिए यही फॉर्म फिलिंग डेट आंसर शीट के लिए रहेगी आपकी 16 अगस्त, ठीक है। और फिलहाल जब आपकी आंसर शीट आ जाए बेटा क्लास 12th वालों, आपकी आंसर शीट होपफुली 14 या 15 तक आ जाएगी। आप उस आंसर शीट को इवैल्यूएट कराने के लिए एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं हम इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो जो भी एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर के चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे, ठीक है। अब जो क्लास 10th का मैंने बहुत अनॉइड फैक्ट इस बार ऑब्जर्व करा है, हमारे पास जितने फॉर्म आए हैं उनमें से 50 से 60% बच्चों की एक ही कंप्लेन है, पेरेंट्स की भी वन, कि बच्चे के मार्क्स वही सेम हैं जो कि पिछले एग्जाम में थे। अगर पिछली बार बच्चे के मार्क्स 10 थे तो इस बार भी 10 हैं। तो उनका भी कहना है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने पिछले मार्क्स थे उतने इस बार मार्क्स हो गए, जबकि बच्चे ने कुछ अच्छा करा है, डेफिनेटली पहले से बेटर करा है, परफॉर्मेंस बेटर हुई है उसकी, फिर भी मार्क्स सेम कैसे आ सकते हैं? और मुझे भी लगता है कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सीबीएसई गड़बड़ करता है, और सबसे बड़ी बात है, कोई अपॉलजी लेटर भी नहीं भेजेगा। जिस बच्चे की शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, 52 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है? इस सीबीएसई की इस गलती की वजह से बच्चे की काउंसलिंग छूट गई आईटी की। बच्चा अच्छा है, आईटी की काउंसलिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता था, उसकी 75% क्राइटेरिया पूरा हो रहा था, मैथ्स की वजह से उसका क्राइटेरिया रुक गया, और रिजल्ट आते, आते, आते तक 30 जून हो चुकी थी, और 25-26 जून के आसपास की काउंसलिंग थी। तो दुःख है भाई इस बात का डेफिनिटली, लेकिन फिर भी कम से कम बच्चे को उसका हक मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों ने अब तक वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं करा,
अगर वो अपनी आंसर शीट मँगाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। आंसर शीट मँगाने के लिए वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आरटीआई के थ्रू आंसर शीट आ जाती है। आगे क्या प्रोसेस रहेगी लीगली मैं आपको बता दूँगा पूरी-पूरी, कोई इश्यू नहीं उसके लिए बिल्कुल भी, ठीक है? सो ये डेट्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्लास 12th के लिए आंसर शीट मँगाने की और क्लास 10th के लिए आंसर शीट मँगाने की। ये आंसर शीट मँगाने की डेट है बस, रिवैल्यूएशन की डेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करता रहूँगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपना ये प्रोसेस खुद कर रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? इस प्रोसेस को हेल्प कराने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है कोर्स का, ठीक है? उस कोर्स में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे अगर आप अपना रिवैल्यूएशन फॉर्म खुद भरना चाहें, भर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि रिवैल्यूएशन वाला फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है और उसके अंदर आपको हर चीज़ के प्रॉपर रीज़न लिखने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव रीज़न लिखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको हो सकता है मार्किंग स्कीम भी नीडी हो, तो वो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप उसे कैसे इवैल्यूएट करें, कैसे देखें, उस सब की डिटेल आपको उस कोर्स में मिल जाएगी। कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सी द डिस्क्रिप्शन एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने हमसे ये प्रोसेस कराई, आप सभी का शुक्रिया। नो डाउट इस बार हमें बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ फेस करने पड़े क्योंकि लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। और बाकी देखिए, हमने इस प्रोसेस में किसी को मिसगाइड नहीं करा बिल्कुल भी। हमने ना तो किसी से गारंटी ली कि हम आपके बच्चे को पास करा के देंगे अपना। हमने कहा जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, बाकी सब कुछ आंसर शीट पे निर्भर करता है, क्योंकि बिना आंसर शीट देखे ना तो मैं जानता हूँ कि आंसर शीट में क्या है, ना आप जानते हैं। तो हम और हमारी टीम पूरी, पूरी इस प्रोसेस में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाएगी। बाकी ईश्वर के हाथ में है क्योंकि हम भी नहीं जानते कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी जितने भी केसेज़ हमारे रहे हैं अपना, उनमें से कितने बच्चे पास होंगे, मैं डेफ़िनिटली उन सबके रिज़ल्ट को आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें किस्मत पे निर्भर करती है और किस्मत सबकी अपनी-अपनी है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी का हमारे साथ इस प्रोसेस में जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।